राधे राधे प्यारे भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं या कहें कि आपके लिए एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, भगवान की लीला में। आप सब जानते हैं कि गीता प्रेस द्वारा कल्याण पत्रिका जो कि प्रिंट होती है हर मास और सभी के पास इसकी कॉपियां पहुंचती हैं। तो आज हम उसी कल्याण पत्रिका में से कुछ भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं। तो ये जो भी लीलाएं हैं भगवान की, बहुत ही अच्छी आनंद प्रिय लीलाएं हैं। कृपया इसका श्रवण कीजिए, इसका आनंद लीजिए और ये वीडियोस अपने परिवार फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करिए। तो आज की जो अद्भुत लीला है वो है नंद देहरी में अटके ब्रह्म, एक अद्भुत लीला। तो क्या होता है भक्तों, एक दिन रुद्रांश ऋषि दुर्वासा गोकुल में पधारे। ऋषि आप झुककर भगवती पूर्णमासी ने प्रणाम किया। आप यहाँ भगवती परम शिव्य है, आप और शवों को तो शिव धाम में ही वास करना चाहिए, पर आप यहाँ कैसे? दुर्वासा ऋषि ने पूर्णमासी से चकित हो प्रश्न किया था। और भगवती, मुझे स्मरण होता है जब आप काशी में समाधिस्थ होती थी, निराकार के ध्यान में आप लीन हो जाने मुझे आनंदित करता था। आपके भाई ऋषि संदीपन से मैं मिला था महाकाल के मंदिर में। वे अनन्य शैव्य काशी छोड़कर गए भी तो शिव धाम अवंतिका में, पर आप यहाँ क्यों? प्रणाम मामा जी। पीछे से आकर मनसुखे ने प्रणाम किया ऋषि को। मनसुखे मामा ही कहते हैं, जो भी ऋषि इसे मिले, और ये तो तुम्हारा पुत्र है। दुर्वासा ने जब मनसुखे को देखा तो पूछा, जी ऋषिवर, यह मेरा ही पुत्र है। पूर्णमासी ने इतना ही कहा, इसे ब्रह्मनिष्ठा बनाती, ब्रह्मवेत्ता बनना था। इसे ब्रह्म कुल का ये बालक है। कहाँ ले आई हो तुम, और स्वयं भी कहाँ पर आ गई हो? दुर्वासा को अच्छा नहीं लग रहा है पूर्णमासी और मनसुखा का गोकुल में रहना। आप गौरस आदि कुछ तो स्वीकार करें मेरी कुटिया में चलकर। पूर्णमासी ने आग्रह किया। दुर्वासा भगवती पूर्णमासी की बात मानकर उनकी कुटिया में चल तो दिए और कुछ गोदुग्ध का पान किया, पर वत्स ब्रह्मा को जब तक नहीं जाना सब जानना व्यर्थ है। मनसुखे के सिर पर हाथ फेरते दुर्वासा ने कहा, भगवती पूर्णमासी के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे ऋषि दुर्वासा, क्योंकि उस समय शायद ही कोई हो जो पूर्ण शिवानुराग्नि हो। अगर कोई थी तो पूर्णमासी ही थी। समाधि लग जाती इनकी तो वर्षों यूं ही बीत जाते। इसलिए तो दुर्वासा आज पूर्णमासी के यहाँ पहुँच गए थे। मनसुख, तुमने काल को जीत लिया है। सनकादिकों की तरह तुम भी हो, एक ही वह तुम्हारी है। तुम सिद्ध योगियों में भी एक हो, फिर क्यों उस ब्रह्मानुभूतियों को त्याग कर तुम यहाँ? मामा जी, ब्रह्म तो मेरे यही हैं। कल ही उसने चलना सीखा है। नहीं नहीं, घुटने वन चलना सीखा है। निराकार ही यहाँ निराकार हो गया है। मामा जी खूब किलकारियां मारते हैं, नन्हे नन्हे पांव पटकते हैं। जब इन आंखों से ही दिखाई पड़ रहा है तो कौन ध्यान करे और कौन आंखें बंद करे? हंसते हुए मनसुखा ने सारी बातें कह दी थी। तो ब्रह्मा को हमें नहीं दिखाओगे? ऋषि ने भी सन्मुख से कह दिया, क्यों नहीं मामा जी, सबको सुलभ है वो यहाँ। ज्ञानियों के ब्रह्म की दुर्बलता नहीं है, उसकी यहाँ ना आंखें बंद करनी है। आपको अहम ब्रह्मास्मि का अनुसाधन बस देखना है। नंद के उस आंगन में वहीं खेलता है आपका ब्रह्म। पूर्णमासी हंसी और दुर्वासा ऋषि ने उठते हुए देखा, अब तो चलो नंद के आंगन में ही चलो, देखते हैं तुम्हारे ब्रह्म को। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चल पड़े। आगे आगे मनसुखा बड़े उत्साह से चल रहा था। लाला लाला उधर से दाऊ आ गए थे और कन्हैया को पकड़कर कुछ कह रहे थे। अब अभी बोलना नहीं आता कन्हैया को, ना हाँ हत, बस ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो कन्हैया बोलते हैं। चलो उधर, उंगलियों के इशारे से बताया दाऊ ने। दाऊ भी तो छोटे ही थे, पर हाँ ये बोलते थे। नंद महल के बाहर जाने के लिए दाऊ कह रहे हैं कन्हैया को। खुश हो गए कन्हैया, किलकारियां मारने लगे तो दाऊ ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और लेकर चले। पर अपने को ना संभाल पाने के कारण कन्हैया गिर तो गए, रोने लगे। दाऊ ने चुप कराया, फिर धीरे से बोले, लाला चल। उधर कन्हैया लगी चोटों को फिर भूल गए और घुटवन घुटवन आगे बढ़ने लगे। चाल तेज है दोनों की। आज दोनों ने ही ये संकल्प कर लिया कि देहरी पार करनी ही है। जैसे तैसे घुटनों को छील छिला के पहुंच ही गए देहरी तक। अब देहरी से नीचे उतरना है। दाऊ ने देखा, पर चंचलता की पराकाष्ठा कन्हैया, वो तो नीचे उतर भी गए
पर नीचे गहरा है बहुत, 2 फीट भी तो उनके लिए गहराई है। देहरी को पकड़ लिया ऊपर, अब हाथ छोड़े तो गिरे पड़े तो चोट लगेगी। अब तो आऊं जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाना शुरू किया कन्हैया ने। कन्हैया के चिल्लाने से डर गए दाऊ, क्योंकि यह वही तो लाए थे कन्हैया को, ये वही तो लाए थे कन्हैया को। वे कहाँ चुप, मैं खींचता हूँ तुझे पर तू चुप रहे। समझ गए कन्हैया भी, वे चुप भी हो गए। दाऊ ने खींचना भी चाहा पर फिर लटक गए कन्हैया देहरी में। बस ब्रह्म को जानना ही ब्रह्मत्व है, दुर्वासा समझते हुए चल रहे थे। हंसा सन्मुख और हंसते हुए रुक गए। वे देखिए आपका भ्रम नंद की पौरियों में अटका हुआ है। दुर्वासा ने देखा तो स्तब्ध रह गए, उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। दिव्य नीलमणि के समान चमकता हुआ एक बालक, सूर्य चंद्रमा जिसके प्रकाश के आगे कुछ नहीं है, उसका प्रकाश हजारों सूर्य के समान है, पर शीतलता इतनी की जितनी चंद्रमा में भी नहीं है। लाल अधर, घुंघराले केश, ऐसा लग रहा है जैसे मुख रुख भी कमलों में सैक भौरे घूम रहे हों। नन्हे नन्हे हाथ वृक्ष में, भृगु चरण चिन्ह, छोटे से उदर, गंभीर नाभि, छोटे छोटे चरण जो लटके हैं। चरणों में चिन्ह, चक्र, शंख, गदा, पद्म, यव, मछली, षटकोण। दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ, यही तो है ब्रह्म, जो निराकार था आज साकार होकर प्रकटा है। पर दुर्वासा उस समय चौंक गए जब यह ब्रह्म रोने लगा और रोते हुए दाऊ से इशारे से कहने लगा, मुझे ऊपर खींच। दाऊ भी तो बालक ही हैं। पूरी ताकत लगाकर कन्या को दाऊ ने खींचा, जैसे तैसे खींच लिया ऊपर। ऋषि दुर्वासा को अब देहभान नहीं है, वे सब भूल चुके हैं, सब उनके हृदय में ही यही बाल कृष्ण अच्छे से बस गए हैं। अब ऋषि आनंद में डूबकर यही गा रहे हैं, श्रुति जिसने पढ़ी हो पढ़े, जिसे उपनिषद पढ़ना हो वह भी पढ़े, जिसे निराकार ब्रह्म ज्योति में अपना ध्यान लगाना हो लगाए। पर मैं तो इस नंद देहरी को प्रणाम करता हूँ जिसमें ब्रह्म अटक गया था, दुनिया को उबारने वाला स्वयं उबरने के लिए याचना कर रहा था। ये कहते हुए ऋषि दुर्वासा आनंद हो नाचते रहे, ब्रज रज को अपने शरीर पर लगाते रहे। मन सुख ये देखकर बहुत प्रसन्न था। तो भक्तों, ये थी कृष्ण की एक अद्भुत लीला जिसको दुर्वासा ऋषि ने महसूस किया। तो ऐसी और भी आनंदित भगवान की लीलाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।